का ये कहना है कि सिर्फ राधा राधा जपने से जिंदगी नहीं बदलती है, बदलाव आता है आपकी मेहनत से, आपके कर्मों से। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को पाखंड और धोखेबाज तक कह दिया। दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज जी की बात कि नाम जप से मन को शांति मिलती है और वहीं से शुरू हो। जय श्री कृष्ण। एक आईपीएस ऑफिसर का ये कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी अंधविश्वासी हैं। यदि हम भगवत नाम जप करते हैं, भगवान के किसी भी नाम का जाप करते हैं, तो अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं? हाँ, यदि कोई व्यक्ति कहे कि तुम अमुक व्यक्ति के नाम का जाप करो, बिल्कुल अंधा होकर के, कोई फैक्ट्स नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई कुछ नहीं, और कहा जाए कि तुम अमुक व्यक्ति के नाम का जप करो क्योंकि तुमको उसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनने के लिए यदि तुम उसके नाम का जप करोगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे। जैसे कि मुकेश अंबानी जी हैं या फिर बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जिनकी भांति एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता है। वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, XYZ, ठीक है, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड हो, चाहे वो मीडिया की फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। यदि एक फील्ड में से एक व्यक्ति को खड़ा किया जाए कि इस फील्ड में ये व्यक्ति बहुत महान है और बहुत प्रसिद्ध है, और चाहे हम साइंस की फील्ड ले लें, एल्बर्ट आइंस्टाइन इत्यादि को ले लें, ठीक है, तो यदि कहा जाए कि तुम इन लोगों के नाम का जप करो, यदि तुम इन लोगों के नाम का जप करोगे तो तुमको वह शक्ति, वो बुद्धि प्राप्त होगी। किंतु वो उन लोगों के जो नाम हैं वो भौतिक हैं। और ये यदि कोई व्यक्ति अंबानी का नाम जप करे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पैसे वाला हो जाएगा। यहाँ पे ये तर्क दिया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। किंतु यहाँ से यदि हम थोड़ी और हाई लेवल की बात करेंगे तो ये एक भौतिक नाम है। मुकेश अंबानी जी का नाम यदि हम सोचते हैं और दिमाग में जैसे ही उनका नाम आता है तो एक ही चीज़ हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है कि उनके पास धन बहुत है, या फिर वो अमुक कंपनी चला रहे हैं। यदि हम किसी एक नाम को ले लेते हैं, किसी भी फील्ड का हो, तो हमको तुरंत उसके उस नाम से उस फील्ड का ज्ञान हो जाता है कि अरे ये व्यक्ति उस फील्ड में काम करता है, उस फील्ड में इसकी बहुत प्रसिद्धि है। इस प्रकार से यदि कोई बहुत अश्लील व्यक्ति है और यदि उसने बहुत ही गंदे कर्म किए हुए हैं और यदि आप उस व्यक्ति का नाम लेते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। बहुत हद तक जो व्यक्ति बहुत अच्छे काम कर रहा है, संसार में भी, लोक में भी इतना है, ये फैक्ट है, लोक में भी इतना है कि यदि आप किसी व्यक्ति के विषय में बहुत अधिक सोचेंगे, किसी व्यक्ति के विषय में बहुत अधिक बात करेंगे, उसके गुण या दोष का बहुत अधिक चिंतन करेंगे, तो उसके गुण जो है वो आपके अंदर आ जाएंगे। उसके जैसा आप पूरा नहीं बन जाएंगे, किंतु उसके गुण और दोष आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। धीरे धीरे आप उसके जैसे बनने लगेंगे। किंतु यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं कि आप अंबानी का नाम जप करेंगे तो आप बहुत धनवान हो जाएंगे, किंतु कुछ गुण अथवा दोष उनके जो हैं वो आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। अब जैसे ही हम भगवान का नाम जप करते हैं तो शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, भगवान का नाम जप करने से, भगवान श्री राम का नाम जप करने से, कृष्ण नाम जप करने से सभी पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। क्यों आती है? क्योंकि भगवान जो हैं वो परम पवित्र हैं, उनसे पवित्र कुछ है ही नहीं। भगवान इस संसार में जब आते हैं तो लोक कल्याण की दृष्टि से आते हैं। उनके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होता, द्वेष का भाव नहीं होता। अब इनके जैसे नास्तिक लोग कहें कि यदि ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं होता तो तुम ये कहते हो कि वो क्या कहते हैं, बहुत सारे राक्षसों को वध कर देते हैं। तो राक्षसों का वध करना भी उनकी कृपा है, क्योंकि यदि जब वो राक्षसों का वध करते हैं तो जो राक्षस हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब मोक्ष जो है वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है ना। अब तुम कहोगे कि ये तो मनगढ़ंत कहानी है, किंतु हर एक विषय का हर एक ग्रंथ होता है, हर एक शास्त्र होता है, हर विषय को जानने के लिए एक बुक होती है, किताब होती है। जिस प्रकार से विज्ञान को जानने के लिए भी, भौतिक दृष्टिकोण से कई सारी भौतिक वस्तुओं को जानने के लिए भी एक किताब की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और अध्यात्म को समझने के लिए आचार्य जन की और शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। बिना शास्त्र के, बिना आचार्य, बिना संतवाणी के समझना उनको असंभव है। जैसे कि हमारा जो ये शरीर है मृत्यु के बाद तो जल जाता है, कुछ लोग गाड़ देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं। तो जलाने में और गाड़ने में ये जो शरीर है, होना तो इसका चूरा ही है। यदि गाड़ा जाएगा तो कुछ कीड़े खाएंगे और कीड़े खाएंगे तो वो विष्ठा कर देंगे। डायरेक्ट जला दिया जाएगा
तो ये जो शरीर है वही राख बन जाएगा, इसकी और कोई गति नहीं है। किंतु साइंस क्या कहता है इस विषय में कि मृत्यु के बाद शरीर तो जल गया ना, अब शरीर तो नष्ट हो गया, पेरिश हो गया पूरी तरीके से। तो शरीर के बॉडी के पेरिश हो जाने के बाद अब क्या, वहां पे साइंस चुप है, साइंस नहीं बोल सकता कुछ। किंतु वहीं पे जो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि इस शरीर के अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को अपने कर्मों के माध्यम से एक शरीर की प्राप्ति होती है। अब यदि वो स्वर्ग जाएगा अच्छे कर्मों से तो उसको स्वर्गीय शरीर की प्राप्ति होगी, अब यदि वो नरक जाएगा तो उसको नारकीय शरीर की प्राप्ति होगी यातना भोगने के लिए, यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो। और इन शरीरों के माध्यम से वो सुख अथवा दुख जो है परलोक में भोगेगा। और यदि ये कहो कि परलोक है ही नहीं, और यदि ये कहो कि परलोक नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा कहे, तो परलोक नहीं है इसका क्या प्रमाण है कि परलोक नहीं है? नहीं है ये तो केवल अपनी एक बुद्धि की उपज है कि मैं नहीं मानता परलोक नहीं है। किंतु शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं कि है, कि यदि, क्योंकि किसी भी वस्तु के होने का अथवा ना होने का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है, वो आवश्यक होता है। अब नहीं होने का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? क्योंकि होने का प्रमाण तो हमारे पास है, हमारा शास्त्र है, किंतु नहीं होने का प्रमाण तुम्हारे पास क्या है? नहीं होने का प्रमाण कुछ नहीं है ना, ये तो केवल कि मैं ऐसा मानता हूं। तो तुम्हारी जो व्यक्तिगत सोच है उसको तुम किसी अन्य के ऊपर थोप नहीं सकते हो कि हम इस देश को पूरा विज्ञानवादी बनाना चाहते हैं, इनका कथन ऐसा। अच्छा, जब इनसे पूछा गया कि अमेरिका जैसे देशों में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जो लोग हैं वो मानने वाले जीसस क्राइस्ट को हैं, तो जीसस को मानने वाले बहुत अधिक संख्या में लोग हैं। और इनसे पूछा गया कितनी संख्या में, तो ये कहते हैं कि वहां से भी जो लोग हैं वो छोड़ते जा रहे हैं उस चीज को, धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, मजहब को छोड़ते जा रहे हैं। मतलब इनको होश ही नहीं है कि 5 अरब संख्या जो है वो अल्लाह या फिर जीसस को मानने वाले लोगों की है, 5 अरब संख्या। और ये कह रहे हैं कि वो लोग छोड़ते जा रहे हैं। अरे जाकर के देखिए वहां पे कि वो कितना छोड़ रहे हैं और कितना अपना रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे हैं, किंतु इनको केवल ये स्वयं एक अंधविश्वासी है, पूर्ण रूप से किसी भी विषय की जांच न कर। अच्छा देखिए, ये पुलिस वालों का एक तो कार्य ही ये होता है, इनके पास अपने केस तो इनको संभलते नहीं हैं, उनकी पूर्ण रूप से जांच इनकी होती नहीं है। अब ये घुसे पड़े हैं उसमें अध्यात्म में कि भगवान नहीं होते। भाई पहले तुम अपने विषय के उसमें जानकार हो जाओ। कोई केस आता है वो इन पे संभलता नहीं है, अभी आध्यात्म के विषय में टिप्पणी करेंगे, गलत उल्टी सीधी कुछ भी बोलेंगे। उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है ना, और बिना मेहनत के, बिना अध्ययन के कुछ भी बोल देना और कुछ भी कर देना, ये मूर्खतापूर्ण प्रलाप होते हैं, ये मूर्खतापूर्ण कार्य होते हैं किसी भी व्यक्ति के। अर्थशास्त्र किसने दिया? चाणक्य जी ने। कि चाणक्य जी के द्वारा दिया गया अर्थशास्त्र क्या वो पढ़ाया नहीं जाता? क्या वो साइंटिफिक नहीं है? कह दो कि वो साइंटिफिक नहीं है। कई सारे धातुओं का जो परीक्षण होता है उसकी पूरी जो विधि है वो हमारे शास्त्रों में दी गई है, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो वैक्रांत हो, ऐसे अनेकों धातु हैं, चाहे वो पारद इत्यादि हो, ऐसे जितने भी धातु हैं, और सबकी जो उत्पत्ति है सनातन धर्म में बताया किसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो पूरा वैज्ञानिक है। इसमें क्या वैज्ञानिक नहीं लग रहा है? तुम्हारा अध्ययन नहीं है इसीलिए तुमको नहीं लग रहा है। वैक्रांत के विषय में पढ़ो, स्वर्ण के विषय में पढ़ो, क्या क्या हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। भगवती ने महिषासुर का अंत किया। महिषासुर का जो रुधिर था वो जहां जहां धरती पर गिरा वहां वहां वैक्रांत जो है, वैक्रांत रसों का राजा माना जाता है वैक्रांत। उसके विषय में पढ़ना, आयुर्वेद शास्त्रों में इसके विषय में बताया गया है। जहां जहां महिषासुर का जो रुधिर है वो गिरा वहां पर वैक्रांत की उपज हुई। विंध्याचल के पर्वतों में दक्षिण और उत्तर में ये पाया जाता है।
और विक्रांत जो है ये लोह आदि को भी काट डालता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। साइंस जहां पर मौन हो जाता है वहां पर आप उत्तर जो है हमारे शास्त्रों से ले सकते हैं। कौन सा विषय ऐसा है जो सनातन शास्त्र में नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जो आज का विज्ञान है वो केवल भौतिकवादी है, केवल भौतिकता की बात करता है। किंतु हमारा विज्ञान ऐसा नहीं है कि जो केवल भौतिकता पर ही आधारित हो। हमारा जो विज्ञान है वो बहुत उन्नत है। आज का जो विज्ञान है उसको अपनी उन्नति के लिए गौहत्या करनी पड़ रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये ऐसा विज्ञान है। आज के विज्ञान को टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने के लिए जीवों की हत्या करनी पड़ रही है। आज के विज्ञान को देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रदूषण करना पड़ रहा है, इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। किंतु हमारा विज्ञान ऐसा नहीं था। एक स्थान पर बैठे बैठे व्यक्ति कनेक्ट कर लेता था कहीं दूर से भी, जहां पे तरंगों की आवश्यकता नहीं होती थी मोबाइल फोन के, जो कि हार्मफुल होती हैं, जिसकी रेडिएशंस। एक जो व्यक्ति है वो आकाश में उड़ सकता है बिना किसी पेट्रोल के। पुष्पक विमान कुबेर जी का, उसमें कोई पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। आकाश में उड़ रहा है तो प्रदूषण भी नहीं छोड़ रहा है पीछे से। महाभारत का अध्ययन कीजिए। अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो तो स्पष्ट रूप से कहते थे कि मैंने जो मिसाइल इत्यादि बनाई है वो सब महाभारत से ही मैंने ली हैं। तो क्या वो वैज्ञानिक नहीं थे? तो जो इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रलाप कर रहे हैं ये आईएएस इत्यादि, इनका एक तो कोर्स ही नास्तिकवाद का होता है। और क्योंकि इनका जो कोर्स है पूरा नास्तिकवाद का, कम्युनिस्टों का बनाया हुआ होता है, तो इनकी बुद्धि में वो कम्युनिस्ट ही घुसा रहता है। अब समस्या ये है कि जितने लोग जो आईएएस या फिर पीसीएस की तैयारी करते हैं, कम्युनिस्ट का इनका कोर्स होता है, नास्तिकवाद का इनका कोर्स होता है। और जो लोग बचे रह जाएं वो या तो भगवत कृपा है या उनके पिछले जन्म के सुकृत हैं जो बचे रह गए हैं, अन्यथा और कुछ नहीं है। अन्यथा ये पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट ही हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं उनसे सावधान ही रहा जाए। और सनातन धर्म पे आक्षेप करने से पहले जरा देख लीजिए आँख खोल करके कि अन्य मजहब पंथों के कितनी संख्या में जो लोग हैं वो जीसस को मानने वाले। जय श्री कृष्ण।